अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः अधिक श्रावण शुद्ध कृष्ण चतुर्थी दिनांक 5 ऑगस्ट 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भ्रष्टश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद् ॐ शान्ति 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 बुद्धिमाप्यायति। माइक मैंने ऑन किया है अभी।
It should be audible now. ये बार बार कनेक्शन चला जा रहा है और इसके जरिए ये माइक ऑफ हो रहा है। अजीब मामला है ये। तो वो जो मन है, समनस्कम इंद्रियम, मन के सहित इंद्रिय अर्थ अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग से विकृति पहुंच जाता है और फिर बुद्धिपघात इस प्रकार का कर देता है। और सामर्थ्य योग से पुनः प्रकृति मापद्यमानम, प्रकृति अवस्था को प्राप्त कर बुद्धि आप्यायेति। मनसस्तु चिन्त्यम अर्थः तत्र मनसो मनोबुद्धेश्च त एव समान अतिहीन मिथ्यायोगाः प्रकृति विकृति हेतवः भवन्ति। तो मन का चिंत्य ये अर्थ है, और मन का भी, और मन और बुद्धि इन दोनों का ही वही समान अतिहीन मिथ्या योग, ये प्रकृति विकृति हेतु वहां भवंती। तो ये प्रकृति और विकृति के हेतु इस प्रकार से बन जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है सुबह का जो निवेश आरोग्य में चल रहा है ऑडियो सीरीज इस प्रकार से, कि आज के अनारोग्य का मूल कारण परिवार ध्वस्त हो रहे हैं ये है, और खास करके स्त्री मुक्ति आंदोलन ये जो रहा, जिससे औरतें घर से बाहर निकलने लगी। बीच में एक ऐसा समय रहा कि औरतों ने दोनों कार्य निभाए, घर का भी कार्य संभाला और ऑफिस या इस काम का है वो भी काम संभाला। लेकिन अभी धीरे धीरे वो घर के काम से अलग इस प्रकार की हो रही है। और फिर बच्चों की तरफ कौन देखेगा, ये बड़ा सवाल है। जैसे विदेशों में बेबी सीटर्स होते हैं, वहां बच्चों को छोड़ते हैं, वही सिलसिला अब यहाँ भी बढ़ने लगा है इस प्रकार से। और जो संस्कार पूर्व जन्म पूर्व आयुष्य में ही होने हैं बच्चों के, वो अगर नहीं होंगे और बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे तो दोष किसका, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का निकलेगा। और फिर मेरा अभी सुझाव है कि एक तो हमारी शिक्षा जल्दी खत्म होनी चाहिए, 18 बरस तक उपजीविका के उपयुक्त शिक्षा हो जानी चाहिए। और फिर लड़कियों की शादी, लड़के शायद अर्थार्जन शुरू करे और फिर बाद में शादी करे 22-23 के उम्र में इस प्रकार से। और फिर ये पीसीओडी या इनफर्टिलिटी वगैरह समस्याएं मूल रूप से चली जाएगी। और अच्छे संस्कार बच्चों पर होंगे। और शुरू की अवस्था में जब तक बच्चे माध्यमिक शाला तक पहुंचते नहीं है, तब तक औरत को एक तो घर पे रहना है या फिर पार्ट टाइम जॉब ही लेना है इस प्रकार से, तभी ये कुछ बेहतर स्थिति होगी। और पारंपरिक पदार्थों को उत्तेजन मिलना चाहिए, जंक फूड फास्ट फूड से हमें अलग इस प्रकार से होना है। और व्यसनाधीन नहीं होना है। तो ये सभी बातें बनेगी तभी शायद आरोग्य की स्थिति सुधरेगी पूरे समाज की इस प्रकार से। हम उसके लिए एक ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं कि जो भी कठिनाइयां आती है उनके ऊपर किस प्रकार से हल निकाला जाता है, उसके बारे में एक ब्लॉग शुरू करेंगे। और खास करके औरतें उसके बारे में लिखे, या युवा लड़कियां उसके बारे में लिखे, शादी होने वाली है, शादी हो गई है, नया नया जीवन है वगैरह वगैरह, इसके बारे में। और जो कठिनाइयां उनको फेस करनी पड़ी उसमें से उन्होंने कैसे मार्ग निकाला है, ये उसमें अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। तो समान हीन मिथ्या अतियोग है, समान योग है प्रकृति हेतु, और हीन मिथ्या अतियोग ये विकृति हेतु, इस प्रकार के मन और मन बुद्धि दोनों के लिए इस प्रकार से हो जाते हैं। तो इसका एक काफी अहम महत्व है। तत्र इंद्रियाणाम समनस्कानाम अनुपतप्तानाम अनुपतापाय प्रकृत है, ये मेरे ख्याल में शुरू किया था मैंने।
सात्वेन्द्रियार्थ संयोगेन बुद्ध्या सम्यक् अवेक्ष अवेक्ष कर्मणां सम्यक् प्रतिपादनेन देशकाल आत्मगुण विपरीतोपासनेन च इति। तस्मात् आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वे सर्वदा स्मृतिम आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। तो हाँ, ये भी हो गया था। मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो बलिनाम उपहर्ता अतिथिनाम पूजका पितृभ्यः पिंडतः, यहाँ तक आए थे। काले हितम हितम अधरथवादी वश्यात्मा धर्मात्मा हेतुवीर्षु फले नैर्षु निश्चिंतः निर्भीकः रीमान् धीमान् महोत्साह दक्षः क्षमावान् धार्मिकः आस्तिकः विनय बुद्धि विद्या अभिजन वयो वृद्ध सिद्धाचार्याणाम उपासिता। तो विनय बुद्धि विद्या अभिजन वयो वृद्ध सिद्ध आचार्य, इन सभी का उपासिता, इनकी उपासना करने वाला, इनकी पूजा अर्चा करने वाला, उनके तरफ उनके प्रति आदर रखने वाला, इस प्रकार था। अभिजन का मतलब एक बार देखेंगे रिश्तेदार ऐसा हो सकता है, या आसपास जो जन है वो। विशुद्ध कुलम तो अच्छे कुल में जिनका जन्म हुआ है उनके बारे में इस प्रकार से। छत्री दंडी मौली सोपान अथको युगमात्र दृग विचरे। हमने एक ऐसा सोचा था, अभी उतना नहीं हुआ है कि गुरुकुल जब आरंभ करते हैं, अब ये शायद 10 तारीख को, 10 सितंबर को अगला गुरुकुल शुरू हो जाएगा। तो वृद्ध वैद्यों का वहां पे सत्कार करना, जब पूजा अर्चा सुबह होती है तो वृद्ध वैद्यों का सत्कार करना, इस प्रकार से। अभी ये शुरू में 1-2 बार सत्कार हुए फिर बाद में ये खंडित हो गई परंपरा इस प्रकार से। वैसे अच्छे वृद्ध वैद्य मिलने भी चाहिए, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। और एक आदर्श छात्रों के सामने रखा जाए, उस दृष्टि से ये अच्छा इस प्रकार का है। तो छत्र धारण करने वाला, दंड धारण करने वाला, मस्तक के ऊपर वस्त्र धारण करने वाला, सोपानत कहा, पादत्राण धारण करने वाला, युगमात्र दृग विचरित, अब 2 युग इतना ही दृष्टि रखने वाला। तो सामने अगर कुछ प्रत्यवाय है तो उसके सामने समझ में निश्चित रूप से आना चाहिए। मंगलाचार शीलः, मंगलाचार ये जिसका शील है इस प्रकार का। कुचेल अस्थि कंटक अमेध्य केश्य तुष तुषोत्कर भस्म कपाल स्नान बलिभुनि नाम परिहरता। तो अगर गंदा वस्त्र वगैरह इस प्रकार का, कुचेल अस्थि कंटक अमेध्य केश तुष उत्कर भस्म, तुष और उत्कर अलग है क्या, ये भी देखना पड़ेगा एक बार। नहीं, इसके बारे में कुछ किया नहीं है नहीं तो उसका अर्थ तुषों का उत्कर समूह इस प्रकार का हो सकता है। भस्म कपाल स्नान बलि भूमि, इनका परिहर्ता, इनको टालना है अगर रास्ते में। मौली यानी कि सर पे वस्त्र धारण करने वाला, सर को ढकने वाला, इस प्रकार का। तो सर की रक्षा के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का है। प्राक श्रमाद व्यायाम वर्जिष्य, और श्रम के पूर्व ही व्यायाम बंद कर देना चाहिए। ये भी एक अहम मुद्दा है कि अगर ज्यादा श्रम इस प्रकार से हो गए तो फिर ये वात वृद्धि का कारण बन जाता है और काफी रोगों का भी कारण इस प्रकार का बन जाता है। तो उसके पूर्व ही व्यायाम बंद कर देना चाहिए। भीतानाम आश्वासयिता, जो भीत इस प्रकार के व्यक्ति हो उनको आश्वासन देने वाला। दीना नाम अभ्युपपत्ता, दीन जो है उनके लिए मदद करने वाला इस प्रकार का।
सत्यसंधः, तो सत्य के मार्ग पर ही चलने वाला। साम प्रधानः, तो साम जो प्रधान रूप से प्रयोग में लाता है उस प्रकार का, यानी कि दंड देना वगैरह ये आगे की बात ये है, वो नहीं करनी है। साम प्रधान इस प्रकार का होना चाहिए। परपरुष वचन सहिष्णु, दूसरों का कठोर वचन सहन करने वाला। तो तात्काल उससे उद्वेजित होकर, क्रोधिष्ठ होकर उसका ऊपर रिएक्शन न देने वाला, इस प्रकार का। तो परुष वचन अगर दूसरे का है भी, तो उसका सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अमर्षघ्न, अमर्षघ्न, मर्ष यानी कि ये हिंसा या इस प्रकार का गुस्सा हो जाना, तो वो नहीं होना है इस प्रकार का। अमर्षघ्न, सहन करने से कुछ मतलब है। सत्यसंधा प्रतिज्ञाता अर्थ निर्वाह कहा। तो प्रतिज्ञात जो अर्थ है उसका वहन करने वाला। अमर्षः अक्षमा ताम हन्ति इति अमर्षघ्नः। सहन न करना ये बात नहीं होनी चाहिए, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए इस प्रकार से। प्रशम गुणदर्शी, प्रशम में गुण देखने वाला, इस प्रकार का। तो क्रोध या हिंसा से हिंसा बढ़ती है, प्रशम उसका उपाय इस प्रकार का है। रागद्वेष हेतु नाम हंताच, और रागद्वेष हेतुओं का, कारणों का नाश करने वाला। तो ये दोनों ही वास्तव में, राग और द्वेष, ये क्लेश है चरक पतंजलि के अनुसार। और फिर उनको टालना ही बेहतर इस प्रकार का है। छोड़ देना यही। प्रशमं शांति गुणत्वेन द्रष्टुम शीलम यस्य स प्रशम गुणदर्शी ना अमृतम ब्रूयात। तो झूठ नहीं बोलना है। ना अन्यस्व आददीत, दूसरों का धन नहीं लेना है। न अन्य स्त्रियम अभिलषेत, न अन्य श्रियम, तो दूसरों की पत्नी या दूसरों की संपत्ति, इसके बारे में अभिलाष नहीं रखना है। अभिलाष ये शब्द संस्कृत में पुल्लिंगी है। अभिलाषा मराठी में स्त्रीलिंगी हो गया, लेकिन अभिलाष मूल शब्द जो है वो संस्कृत में अभिलाषा इस प्रकार का पुल्लिंगी है। तो दूसरों के स्त्रियों के बारे में या फिर दूसरों के संपत्ति के बारे में अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ये नीति शतक में एक अच्छा श्लोक है भर्तृहरि का, कि कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम यद धात्रा निजभाल पट्टलिखितम स्तोकम महत्वा धनम। ब्रह्मदेव ने हमारे कपाल पर जो भी धन लिखा है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौ च नातोधिकम। तो मरुस्थल में भी वो तुम्हें धन प्राप्त होगा, और मेरु पर्वत में चले जाएंगे जो सुवर्ण का पर्वत है, फिर भी उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तद्धीरो वह वित्तवत् सुकृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथाः। तो जो संपत्ति वाले हैं उनके बारे में कृपण वृत्ति नहीं होनी चाहिए। कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। घट जो है वो चाहे कूप में डाला गया या फिर समुद्र में डाला गया, तो दोनों में से वो एक घट जितना है उतना ही पानी ले पाएगा। समुद्र में डाला है इसलिए बहुत ज्यादा पानी ले पाएगा, ऐसी तो स्थिति नहीं है। तो ये बात एक अच्छी इस प्रकार की है। न वैरम रोचेत, वैर में रुचि नहीं होनी चाहिए। वो पसंद नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि वैर भाव इस प्रकार से रखना नहीं है। मुझे जब काफी दिक्कतें मेरे घर के बारे में, करवे नगर के घर के बारे में आई, और जो हमें पीड़ा देने वाली व्यक्ति थी, वो विभिन्न मार्ग ढूंढती रही कि कैसे कैसे इसको
नामोहरम किया जाए और फिर पैसे उससे लूट सके, मुझसे पैसे लूट सके इस प्रकार से। तो सभी समस्याओं को मैं हल करता गया और अंत में प्रॉब्लम मिट गया लेकिन मुझे पता नहीं था कि प्रॉब्लम मिट गया है इस प्रकार से। तो जो मध्यस्थ था एक उसको मैंने पूछा, तो बोला नहीं वो मिट गया है, अभी कुछ रहा नहीं उसमें, उसमें दूसरे व्यक्ति के साथ सबमिट कर लिया है। तो मैंने कहा मैंने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कैसे बोला है बताएगा, वो हार गया है तो वो लज्जित है तुम्हें बताने के लिए इस प्रकार से। तो मैंने कहा मुझे हार-जीत से कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरी जीत हो गई है, उसकी हार हो गई है इस प्रकार से। लेकिन मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गई है ये मेरे लिए सबसे अहम है। उसने जो किया है उसके बारे में उसको भुगतना पड़ेगा ही, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। या फिर मेरे पूर्व जन्म का ये फल है कि मुझे ये भुगतना पड़ा इस प्रकार से। लेकिन इसके ज़रिए मेरे मन में उसके बारे में वैरभाव नहीं होना चाहिए। इसने मुझे इतनी तकलीफ दी, 5 बरस निकल गए घर तैयार होने में इस प्रकार से और काफ़ी मानसिक टेंशन्स वगैरह-वगैरह इस प्रकार से रहे। फिर भी वैरभाव नहीं होना चाहिए, न वैरम रोचेत। ये जो यहाँ पे इन्होंने बात की है वो ध्यान में रखने जैसी है। न कुर्यात् पापम, पाप नहीं करना चाहिए। अब पाप किसको कहेंगे और पुण्य किसको कहेंगे ये एक अलग बात इस प्रकार की है। और गांधी का एक उदाहरण प्रख्यात है कि कोई गाय किसी दिशा में गई है और उसके पीछे कसाई आ रहा है, तो उसको बताना है या नहीं बताना है, सत्य क्या है? ये इस प्रकार से। तो लोग कहेंगे कि जान बचाने के लिए असत्य कहेंगे तो भी ठीक है, या गाय की जान बचाने के लिए असत्य कहेंगे तो भी ठीक है इस प्रकार से। वास्तव में कसाई हमें कुछ करेगा, मुझे मालूम है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। इस प्रकार से अगर हम बताते हैं, तो शायद वो हमें ही मार देगा, इस प्रकार से। तो उसको स्वीकार करना है, इस प्रकार का उनका कहना है, इस प्रकार से। ये काफ़ी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। न पापेपि पापी स्यात्, पापी व्यक्ति के साथ भी पाप नहीं करना है। तो पाप करना ही नहीं है। पापी व्यक्ति के साथ अगर पाप कर दिया तो क्या हाल है, बुरा है, इस प्रकार से पूछा जाता है। महाभारत के फल के बारे में जो व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम इस प्रकार की बात कही जाए, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य के लिए कारण होता है और परपीड़ा पाप के लिए कारण होती है। इस प्रकार का ये उसमें से अर्थ निकालते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के रोल के बारे में देखते हैं, तो ये द्रोणाचार्य और कर्ण और भीष्माचार्य ये सभी अजेय ही थे। भले अर्जुन के लिए भी अजेय थे कि उनको परास्त करना आसान नहीं था इस प्रकार से। और फिर सभी में युक्ति से कृष्ण ने उसको सलाह दे दी कि अब ऐसा करो इस प्रकार से उनका वध किया गया इस प्रकार से। तो ये अधर्म है या नहीं है? ये सवाल उठता है। तो कृष्ण का खुद का कहना है ये आपद्धर्म है, ये अधर्म नहीं है। जब दुर्योधन अधर्म कर रहा था तब ये सब चुपचाप इस प्रकार के रहे। उसको रोकने की कोशिश नहीं की। तो अधर्म का विनाश होने के लिए ये करना ज़रूरी इस प्रकार का था, नहीं तो कृष्ण खुद भी युद्ध करके इन सभी को मार देते, द्रोणाचार्य दुर्योधन दुशासन को मार देते, तो आगे कुछ होता ही नहीं इस प्रकार से। लेकिन कृष्ण ने खुद नहीं मारा, ये एक बात है। सेकंडली पांडवों के द्वारा हत्या की वो भी पॉसिबल नहीं थी। बहुत सारे तरीके उन्होंने अपनाए। घटोत्कच का बलि दे दिया क्योंकि इंद्र की शक्ति कर्ण के पास प्राप्त हुई थी और वो भारी थी, तो उससे अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी। तो घटोत्कच को बीच में लाया, फिर उसका वध करवाया उस वासवी शक्ति से और फिर कर्ण जब दुर्बल हो गया,
इसके जरिए। तब उसका चक्र जब भूमि में फँस गया था, तभी उसको मार दिया इस प्रकार से। तो काफ़ी ये अजीब-अजीब बातें हैं कि ये अधर्म है या नहीं है, इस प्रकार से पूछा जाता है ना, पापी पापी स्यात्, ये जो यहाँ पे बताया गया है। हम ऐसा मानते हैं कि उसके मत में परिवर्तन आएगा, ये सुधरेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधरने वाले नहीं होते हैं। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो दुष्कृत है उनके लिए विनाश यही है, उनका उत्तर इस प्रकार से। और इसलिए कृष्ण ने ये युद्ध होने दिया, खुद केवल उपदेशकर्ता की भूमिका ले ली, युद्ध में हिस्सा नहीं लिया खुद इस प्रकार से। लेकिन सभी इन अतिरथी महारथियों को कपट से मार डाला, जिसको वो अपधर्म इस प्रकार से कहते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब मुद्दा है। इसमें कैसे करेंगे ये बात अलग इस प्रकार की होगी। कोलटकर सर के बारे में हरिभाऊ परांजपे, ये मूल संस्थापक अष्टांग महाविद्यालय के। तो उस जमाने में ₹1 1 बरस के लिए इतना मानधन लेके लोग पढ़ाने के लिए आते थे, और नियमित रूप से आते थे। ऐसी भी चीज नहीं थी, और अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। कोलटकर सर जब प्राचार्य बन गए तो उन्होंने देखा कि ये इससे आगे तो ये चलने वाला नहीं है। सभी बाकी कॉलेजेस में ग्रांट शुरू हो गई है, और लोगों को ग्रांट मिल रही है, अध्यापकों को ग्रांट से पैसा मिल रहा है। तो उन्होंने हरिभाऊ से बताया कि नहीं, हमें ग्रांट शुरू करने के लिए आरंभ करना चाहिए इस प्रकार से। तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं नहीं, विद्या दान होना चाहिए, तो बहुत कम शुल्क लेके हम कॉलेज चलाएंगे, और इस प्रकार से अध्यापक मिलते रहेंगे इस प्रकार से। कोलटकर सर ने ये समझा कि ये नहीं होगा। तो उन्होंने काफी कोशिश की मंत्रालय में वगैरह इस प्रकार से, 2-3 बरस झगड़ा किया, और फिर ग्रांट मिलने लगी अष्टांग महाविद्यालय को। लेकिन ये होने के बाद हरिभाऊ परांजपे उस पर रुष्ट हो गए कि मैंने जो कहा था वो तुमने किया नहीं इस प्रकार का। और फिर उनके बेटे ने उसके खिलाफ तकलीफ देना शुरू कर दिया, जो सिलसिला काफी बरसों तक चला रहा। और मैं कोल्हटकर सर का छात्र था, तो मुझे भी ये मुसीबतें झेलनी पड़ी इसके जरिए, कि केवल मैं कोल्हटकर सर का छात्र हूँ, इसलिए उनको तकलीफ देनी है तो मुझे भी तकलीफ देनी है इस प्रकार से। तो ये काफी अजीब इस प्रकार का मामला होता है। तो किस प्रकार के लोग होते हैं, इसके आधार पर ये रहेगा। प्लीज शेयर ग्रुप लिंक टू ज्वाइन और शेयर ऑन मोबाइल नंबर या गाडगिल पेशेंट 01 @gmail.com, ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है, उस एड्रेस से जुड़ा एक ब्लॉग शुरू करने वाले हैं। और फिर हम अपने अनुभव कुछ डालेंगे, और लोगों के लिए उपयोगी हो जाएगा, तो उसमें ये डालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। इफ यू कीप मैसेज मीटिंग इज फुल, काइंडली ज्वाइन यूट्यूब लाइव फ्रॉम फॉलो लिंक। ये अभी तो लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये ठीक है। मुझे लगा कि ये ब्लॉग के बारे में तुम पूछ रहे हो। 500 से ऊपर अगर जाते हैं तो यूट्यूब लाइव में चले जाते हैं, नहीं तो इसमें ब्लॉग शुरू करने वाले हैं, इस ईमेल एड्रेस से जुड़ा इस प्रकार से, और फिर वो सभी के लिए ओपन इस प्रकार का होगा। नान्य दोषान ब्रूयात। दूसरों के दोष नहीं दिखाना है, बताना नहीं है। ये काफी अजीब मामला है। क्योंकि जब तक उसको उसके दोषों के बारे में, उससे जो भूल हो रही है उसके बारे में पता नहीं चलता, तो कैसे सुधरेगा इस प्रकार से। लेकिन इसमें ऐसा है
कि ज़्यादातर लोगों को उनकी भूल दिखाना पसंद नहीं होता। वो गुस्सा कर जाते हैं और पहले तो ये सोचते हैं मेरी कुछ गलती होती ही नहीं है। जो भी गलतियाँ होती है वो दूसरों की ही गलतियाँ होती है। मैं सर्वगुण संपन्न इस प्रकार का हूँ। और फिर ऐसी मनोवृत्ति रहेगी तो सुधरने का कोई चांस ही नहीं है। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। जब उस व्यक्ति को खुद को अनुभूति होगी कि मेरी गलती हो रही है, तभी शायद वो सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। और फिर इसके ज़रिए गुस्सा हो जाना, वातावरण पूरा बिगड़ जाना, माहौल बिगड़ जाना, ये काफ़ी कॉमन इस प्रकार का है। तो परमत सहिष्णु होना चाहिए। अगर वो कोई इसमें गलती दिखाए, तो उसके बारे में सोचना है। सचमुच गलती है या नहीं है, किस हद तक का है और सुधरने के लिए क्या करना चाहिए। अगर गलती नहीं है तो दूसरे को बताना है कि नहीं गलती नहीं है। कैन कैन अडॉप्ट इनडायरेक्ट वेज टू इंडिकेट मिस्टेक्स। अगर व्यक्ति समझने के लिए कोशिश करेगी तो ही समझ पाएगी। समझने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए दूसरों के मत क्या है ये सुन लेना बहुत जरूरी है। तो अन्य दोषों को बोलना नहीं है, लेकिन उसका एहसास होना चाहिए। नान्य रहस्यम आगमयेत। वो दूसरे का कोई रहस्य है, वो समझ ले नहीं लेना चाहिए। वो अगर मालूम हो जाता है तो उसका कुछ विपरीत परिणाम हो सकता है या उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। न अधार्मिकैः न नरेंद्र द्विष्टैः सह आसीत्। अधार्मिक और नरेंद्र राजा का द्वेष करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तो अधार्मिक लोगों के साथ रहने से हम भी अधार्मिक इस प्रकार से बन जाएँगे और फिर वो नहीं होना है इस प्रकार से। और राजद्वेष्टि अगर है, तो उसका हमें भी कुछ झेलना पड़ेगा उसके द्वेष के बारे में। न उन्मत्तैः न पतितैः। उन्मत्त लोगों के साथ भी नहीं रहना है, पतित लोगों के साथ भी नहीं रहना है। उन्मत्त यहाँ सामान्य रूप से लेंगे, उन्माद विकार लेना है ऐसा नहीं है। लेकिन जो गर्विष्ठ है जिनको किसी चीज़ का मार या मद इस प्रकार का है, वो उन्मत्त है। चाहे संपत्ति का हो, चाहे अधिकार का हो, चाहे विद्या का हो, इन सभी से उन्मत्त हो सकते हैं। तो उनके साथ नहीं रहना चाहिए। न पतितैः, पतित जो है उनके भी साथ नहीं रहना। न भ्रूणहत्रुभिः, भ्रूण हत्या करने वालों के साथ भी नहीं रहना है। तो ये भी एक अजीब बात है। आज भी जब हिस्ट्री लेते हैं तो अबॉर्शंस की हिस्ट्री पूछते हैं, तो बताते हैं 2-3 अबॉर्शंस हुए हैं इस प्रकार से। तो मैं पूछता हूँ कि अबॉर्शंस हो गया या अबॉर्शन करवा दिया, एमटीपी करवा दी। तो बहुत सारे लोगों में एमटीपी की गई, अबॉर्शन करवा दिया। इस प्रकार की बात सामने आती है। और उसका कारण जल्दी बच्चा हो गया, पहला ही बच्चा है, फिर भी हमें इतने जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए अबॉर्शन कर दिया, ये भी बात बताते हैं। और दूसरी बात होती है कि पहली 2-3 लड़कियां हैं, हम लड़के के लिए ट्राई कर रहे थे और जब पता चला कि ये फीमेल गर्भ ही है, तो हत्या कर दी इस प्रकार से। तो ये हत्या ही है,
इसमें संदेह की बात नहीं है। तो किसी भी तरीके से कोई ठोस कारण के बिना एमटीपी नहीं करवानी है। अगर एबनॉर्मलिटी है, ग्रोथ हो नहीं रही है वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें है तो एक अलग बात रहेगी। पापी व पतित मध्ये काय फरक आहे? पापी पाप कर्म करने वाला है और पतित जो है वो दुर्गति में चला गया, इस प्रकार से अधोगति जिसकी हो रही है वो पतित इस प्रकार का है, और उसी में उसी रास्ते पे वो मजबूर हो जाता है चलने के लिए, कुछ सोच ही नहीं सकता इसमें से उभर आने के लिए इस प्रकार से। गायनेकोलॉजिस्ट इतने अबॉर्शंस करवा रहे हैं, हत्या के पाप नहीं लगेगा? लगता होगा क्या? लगता है। इसमें बीच में एक आया था कोई अबॉर्शन करने वाला डॉक्टर, करीब उसने अबॉर्शंस करवा दिए थे और सभी गर्भों को इस प्रकार से एक कुएं में फेंक देता था, और बाद में ये बात धान्य आई तो फिर उसको गिरफ्तार किया गया इस प्रकार से। लेकिन अनैतिकता बढ़ रही है, ये एक अहम मुद्दा है इसमें, और शादी की उम्र आगे चली जा रही है और शारीरिक आकर्षण ये होता ही रहता है। तो मैंने अभी ये श्रृंखला में माध्यमिक शिक्षण से लेकर कॉलेज शिक्षण तक लड़के लड़कियां अलग अलग पढ़े, अलग अलग शाला या कॉलेज हो, इस प्रकार का जिक्र किया है। और 18वें बरस तक शिक्षा पूरी होनी चाहिए दोनों की। फिर लड़का चाहे उपार्जन अर्थोपार्जन करना आरंभ करे और 22-23 की उम्र में 18 वर्ष की लड़की के साथ शादी करे, इस प्रकार से ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन ये शिक्षा खत्म नहीं हो रही है, बड़ा माहौल है, और जो शिक्षा हम ले रहे हैं ये केवल बुकिश इस प्रकार की है, पुस्तकी शिक्षा है, व्यवहार में उसका कोई उपयोग इस प्रकार का नहीं है, जो भी है बहुत छोटा इस प्रकार का उपयोग है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे आकर जिसमें हमें प्रयास करने हैं वो आगे हम पढ़ते रहेंगे इस प्रकार से। लेकिन उपजीविका शुरू हो जानी चाहिए 18 बरस की शिक्षा के बाद। और फिर ये मुसीबतें जो है कि भ्रूण हत्या इस प्रकार की जा रही है और लोगों में इसके बारे में जागृति नहीं है, ये हम हत्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। ये सबसे अहम मुद्दा है इस प्रकार से। मैं अभी इन लोगों में यागभस्म का प्रयोग करता हूँ, जब एमटीपी की हिस्ट्री मिलती है तो यागभस्म देता हूँ। लेकिन ये ऊपर ऊपर इस प्रकार का इलाज है। जब कोई पूछने के लिए आते हैं कि हम एमटीपी करें क्या, तो हम शायद बता सकते हैं कि मत करो इस प्रकार से। पहले पूछने के लिए आते हैं तो। लेकिन बहुत सारे लोग पूछने के लिए आते ही नहीं, सीधा एमटीपी करवा देते हैं। और फिर एक उदाहरण मैंने ऐसा सुना था कि ऐसा ही फीमेल चाइल्ड है, ऐसे करके अबॉर्शन किया। पहले 3 या 4 लड़कियां थी, अबॉर्शन के बाद पता चला कि वो लड़का था। अब उसको उन्माद हो गया कि शोकज उन्माद, इस प्रकार से मैंने मेरे ही बेटी की हत्या की इस प्रकार से। और वो उन्माद सिजोफ्रेनिया में चली गई। तो ये बात भी नहीं होनी चाहिए। अभी रिपोर्ट जो दिया जाता है इसके बारे में तो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें, ठोस रूप से नहीं कहा जाता। विदेशों में सभी को लिंग बता ही देते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, यहाँ से फिर अमेरिका वगैरह जाना, वहां पे टेस्ट करवाना, सेक्स टेस्ट इस प्रकार से, या मालूम कर लेना, फिर भारत में आकर एबॉर्शन करवाना वगैरह वगैरह इस प्रकार से, ये भी बात होती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये गलत ही कदम है, ये हत्या है, ये हमें समझ में आना चाहिए, और एक जीव की हत्या है। तो घरातील किडे पाली उपद्रवी प्राणी यांना मारणे देखील पाप होऊ शकते काय? समोर दिसले की वाईट वाटते, मारताना पण वाईट वाटते.
है इसके बारे में उपद्रव देने वाले जो है उनको मारना चाहिए नहीं चाहिए। अब मैं जिनको देखने के लिए गया था आचार्य श्री या विद्यासागर के महाराज, उनको 15 बार मलेरिया होगा क्योंकि मच्छरों को मारते नहीं थे और ये इस प्रकार से जंगल में वगैरह घूमते रहते थे। उनके लिए ठीक है, फिर भी 15 बार इस प्रकार का मलेरिया होना ये भी अच्छी चीज नहीं है उनके सेहत के हिसाब से। तो टाले कैसे उसके बारे में सोचना चाहिए था इस प्रकार से। अपि पिपीलिकम ये तो ग्रंथों में बताया है कि नहीं मारना है इस प्रकार से। तो उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं हो इस प्रकार से सोचना है। अभी हमारे यहाँ ये मूषकों का उपद्रव बहुत ही हो रहा था और पूरा ड्रेनेज उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो उसको तो ठीक करना पड़ा, लेकिन मूषकों उनसे क्या करेंगे। वैसे आतप नहीं आ रहा यहाँ पे, सनलाइट नहीं आ रहा, और फिर पेड़ पौधे भी अच्छी तरीके से उगते नहीं है। तो हमने कंक्रीटीकरण कर दिया, सभी पीछे की जो जमीन है वो सभी कंक्रीट कर दी इस प्रकार से। तो कम से कम उनका निवास ही टूट जाए और हमारे यहाँ निवास करने की कोशिश नहीं करेंगे ये इस प्रकार से। तो फिर उनको मारना ये बात नहीं आएगी, लेकिन घर में घुस जाते हैं तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाता है। मैं पेशेंट्स को काफी मोटिवेट करता हूँ अबॉर्शन के करवाने के लिए, ना करवाने के लिए, पर आजकल लोग मेडिसिन खाकर इनकम्प्लीट अबॉर्शन में आते हैं। ये तो है, ये 72 आवर्स पिल जो है वो केवल इमरजेंसी में देनी है लेकिन उसका रेगुलर उपयोग लोग करते रहते हैं। सेक्स डिटरमिन्ड अबॉर्शन तो करते हैं नहीं है। हाँ, तो करते हैं इस प्रकार से असे कित्येक इट्सेट्रा हाऊ नयेत, असे कीटक होऊ नयेत अशी परिस्थिती राखण्याचा प्रयत्न करणे, स्वच्छता, धूपन, नीटनेटके आवरलेले असावे एक्सेट्रा तो यही सही रास्ता है। अभी मच्छरों के लिए हमने सभी जगह पे ये जाली लगवाई है। बाहर के गेट को भी, जो जो भी खिड़कियां हैं उन सभी में जाली लगाई है। फिर भी कहीं ना कहीं मच्छर आते हैं और पीड़ा देते हैं, ये भी बात होती है। तो ऐसे इनसे कैसे निपटना है ये एक अलग बात हुई। और मुझे डेंगू हो गया एक 3 बरस पूर्व अब मच्छरों का उसमें रोल है नहीं है ये एक अलग बात इस प्रकार की है। मेरा हेक्टिक शेड्यूल ये मूल कारण था और उसको मैंने बदलने की कोशिश की फिर भी निमित्त कारण ये मच्छर हो जाते हैं इस प्रकार से। तो मच्छरदानी लगवाना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें होती है, लेकिन हम सभी दिन भर मच्छरदानी में नहीं रह सकते, ये भी बात सही है इस प्रकार से। और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे इसके बारे में प्रयास करते रहना चाहिए, ये एक और अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमें ये देखना है कि हम अहिंसा के मार्ग पर चले। वैसे अभी योग का कर रहे हैं तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय वगैरह वगैरह, अहिंसा के बारे में कृतकारिता, अनुमोदित, इस प्रकार की 3 प्रकार की हिंसा बताई गई। खुद करना, दूसरों के नजरिए करना और दूसरा कर रहे हैं उसका अनुमोदन देना, ये तीनों प्रकार की हिंसा निषिद्ध है तो सुपारी देते हैं, दूसरों के द्वारा मारते हैं, या फिर दूसरा कर रहा है तो ठीक है करने दो, उसको करने दो, उसको पाप लगा, मुझे क्या है, इस प्रकार से मालूम है तो भी उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं इस प्रकार से
तो ये कृतकार्यता अनुमोदित, ये तीनों प्रकार की हिंसा निषिद्ध है इनके अनुसार, पतंजलि के अनुसार इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला है। और यही प्रिंसिपल सैन्य में चलेगा क्या नहीं चलेगा। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मद्यपान पर पाबंदी लगा दी। सैन्यों में जो मद्यपान दिया जाता है, मद्य दिया जाता है, उसको पाबंदी लगा दी कि नहीं, मद्य नहीं देना है सैनिकों को इस प्रकार से। और नॉनवेज डाइट भी बंद करवा दिया। तो तीनों सैन्यों के प्रमुख उनको मिलने के लिए गए। और मालूम नहीं, लेकिन हाथ में पिस्तौल लेके गए। पंतप्रधान के पास किस प्रकार से पहुंच सकते हैं मालूम नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा कि ये पाबंदी हटा दो और मद्य और मांस फिर से शुरू करो। तो मोरारजी ने कहा नहीं, सत्वगुण होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, रजोगुण को बढ़ावा देता है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने पिस्तौल उनके हाथ में दे दिया और कहा कि हम पर गोली चलाओ। तो मोरारजी देसाई स्तंभित हो गए, ये क्या बता रहे हो, हम मैं तुम पर गोली क्यों चलाऊं इस पर। तो बोले चलाओ, हमने इसीलिए तो आपके हाथ में पिस्तौल दिया है। फिर उन्होंने कहा आप नहीं चला पाएंगे। ये हमें पक्का मालूम है, इसलिए हमने आपके हाथ में पिस्तौल दे दिया है। तो फिर मोरारजी ने पूछा कि क्या कारण है इस प्रकार के। स्वरक्षण स्वरक्षणासाठी व आयुष्याच्या रक्षणासाठी हिंसा केल्यास ते आपल्याला करायला हवे, त्याला हिंसापेक्षा सर्वायवल ऑफ एक्झिस्टन्स म्हणणे असे वाटते। तो उन्होंने बताया कि हम सैनिक है, हमारा कार्य देश की रक्षा करना है। सामने आदमी बंदूक लेके खड़ा है और हम कहेंगे हम उसको मारेंगे नहीं, तो हम मर जाएंगे, देश की रक्षा कैसे होगी। और इसीलिए सभी में सत्वगुण ही होना है, ये बात छोड़ दो, ये गलत बात है इस प्रकार से। और इस प्रकार का रजोगुण निर्माण होने के लिए मद्य और मांस आवश्यक है, ये उन्होंने समझा दिया उस समय में। और फिर ये पाबंदी हटा दी गई। तो क्षत्रियों का ये धर्म है, ब्राह्मणों का इस प्रकार का धर्म होगा नहीं होगा ये अलग बात इस प्रकार की है कि हाथ में शस्त्र उठाना इस प्रकार से। क्षत्रियों का धर्म है, और वो भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, इसके लिए ही करते हैं तो ही ठीक है। दूसरों को पीड़ा देने के लिए करते हैं तो वो गलत है। तो उसमें उद्दिष्ट क्या है हिंसा के पीछे, उसको हिंसा कहते कहते हैं नहीं कहते हैं, इसके बारे में काफी बहस की जाती है। एक सोपाधिक व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास का एक उदाहरण दिया जाता है कि न्यायाधिकरण्या दत्ता मृत्युदंड अधर्मजनक हिंसात्वात्। कि किसी न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को फांसी दे दी। तो ऐसा नहीं कहा जाता कि अरे उसने तो मार दिया उस व्यक्ति को, वध किया उसका, ऐसा नहीं कहा जाता। मृत्युदंड जब देते हैं तो ये हिंसा होने के कारण अधर्मजनक है ऐसा नहीं बता सकते, वहां निषिद्धत्व ये उपाधि दिया जाता है। और जहां हिंसा निषिद्ध है वहां नहीं करनी है, और जहां हिंसा निषिद्ध नहीं है वहां हिंसा होती है। इस प्रकार से प्राणियों को पाला जाता है, हिंसा के लिए ही पाला जाता है ताकि नॉन वेजिटेरियन डाइट मिले इस प्रकार से। और वैसे देखा जाए तो वनस्पति भी सजीव है, उनको भी हम उगाते हैं, निर्माण करते हैं, काटते हैं उनको, उखाड़ते हैं। तो ये हिंसा नहीं है क्या? ये हिंसा है ही। फिर भी ये निषिद्ध हिंसा नहीं है। हमारे जीने के लिए खाना आवश्यक है, और सभी प्राणी पशु पक्षियों को खाना आवश्यक है। तो जिसके जिसके लिए जो जो भी खाना है वो उसके लिए की जाने वाली हिंसा ये हिंसा नहीं होती, ऐसा कहना है। लेकिन पाप के जरिए हिंसा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो ये हिंसा ही है। और उससे अधर्म पैदा होगा, तो उस अधर्म से बचना है इस प्रकार से।
Actually, fighting for good cause, we need more satvikta. It's above himsa and ahimsa. To kill someone for good cause, we need more satvikta. Strongness of मन, not goodness only. तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस प्रकार के जो हिंसा की जाती है वो अधर्मजनक नहीं है, ऐसा कहना है इस प्रकार से। इसलिए द्रोणाचार्य भीष्माचार्य का वध किया गया ये हिंसा ही थी, ये वध ही था। उन्होंने युद्ध में उनको नहीं हराया। फिर भी ये जस्टिफाइबल है क्योंकि वैसे भी अजेय थे, अर्जुन के लिए भी अजेय थे इस प्रकार से। और अगर युद्ध को जीतना था, दुर्योधन दुशासन तक पहुंचना था, क्योंकि जब तक ये नहीं मरेंगे तब तक दुर्योधन दुशासन ये सेनापति नहीं बनेंगे इस प्रकार से, और उनको मारने का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये बीच में प्रतिबंधी है, तो उनको मारना जरूर इस प्रकार का था। एबॉर्शन से ब्रह्म हत्या लगती है जब तक बोध नहीं था। क्या था गुरुदेव के जीवन में आने के बाद जब ये पता चला तब बंद किया और स्टेरिलिटी को ट्रीट करने की तरफ मुड़ गई। केवल ब्लीडिंग केस ही किए, लेकिन ये जहां मैं बराबर घूमता हूँ और भले जीवन एकदम बदल गया गुरुजी के गाइडेंस में, पर ये चिंता लगती है कि मृत्यु कैसी होगी और मृत्यु पर्यंत क्या हो, तो कम आउट ऑफ इट। मुझे ठीक तरीके से पता नहीं चला क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहते हो इस प्रकार से। भ्रूण हत्या ये हिंसा ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और हमें लगता है वैसे क्या है, हम अब टेक्नोलॉजी से जन्म देते हैं, उसी प्रकार टेक्नोलॉजी से खत्म करते हैं, बाकी कुछ नहीं है उसमें इस प्रकार से। तो ये विचार ही गलत है। टेक्नोलॉजी से हम निर्माण करते हैं ये भी एक अलग बात है, और टेक्नोलॉजी से खत्म करते हैं ये भी एक अलग बात इस प्रकार की। सत्वम प्रकाशकम बुद्धि रजश्चपि प्रवर्तकम। Rather than giving liquor and meat to army, they could have taught principles of from Gita. Anyanya Maithana Priyam. गीता का तत्व ज्ञान समझना इतना आसान नहीं है कि हाथों व प्राप्त से स्वर्गम, अगर उसमें मृत्यु हो जाता है तो स्वर्ग में चले जाओगे, जितवा व मोक्ष से महिम, और अगर जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का पालन करोगे और उसका उपभोग लेंगे। ये इतना आसान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलती है। अगर हम रजोभाव को प्रेरणा देना चाहते हैं तो इस प्रकार से करना ये कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी चीज है, हिमालय में जब हमारे सैनिक दूसरों के सैनिकों के साथ लड़ते हैं तो इतनी ठंड का प्रॉब्लम ये करने के लिए सामना करने के लिए इस प्रकार का मद्य आवश्यक होगा। शरीर में उष्णता बढ़ाने के लिए ये मद्य आवश्यक इस प्रकार का होगा। सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि उसकी आदत न पड़ जाए, उसका व्यसन नहीं लग जाए इस प्रकार से। तो ये इसके बारे में काफी बहस हो सकती है क्या सही है और क्या गलत है इस प्रकार से। हमें खुद को इस प्रकार का कुछ भी अनुभव नहीं है कि हम उस प्रकार के लेह लद्दाख में या कारगिल में जाके रहे हैं और किस प्रकार की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हमें कुछ अनुभव इस प्रकार का नहीं है। तो फिर उसके बारे में बोलना उचित इस प्रकार का नहीं होगा। मिलिट्री में ड्यूटी टफ होते हैं,
कभी दुश्मन को फेस करते हैं और कभी हाई एल्टीट्यूड पर जॉब होते हैं। ये तो है सही इसलिए मैं बचपन में था, एक स्कूल में एक अंग्रेजी के किताब में एक चैप्टर था या कथा थी एक, जनरल मानेकशॉ की बात की गई थी। वो ऐसे ही किसी कैंप पर गए थे और एक सैनिक को कोर्ट मार्शल किया गया था। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने बता दिया ही वाज़ फाउंड अस्लीप ऑन बॉर्डर। वो सो गया था बॉर्डर पे। तो इसलिए उसको ये कोर्ट मार्शल की सज़ा हुई थी और उसको मारने वाले थे उस दिन इस प्रकार से। तो मानेकशॉ ने कहा कि ठीक है, एक बार उससे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तुम सो क्यों गए? तो उसने जवाब दिया, आई कुडन्ट कीप माई सेल्फ अवेक सर। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, मुझे जबरदस्ती नींद आ गई इस प्रकार से। तो उन्होंने पूछा डबल ड्यूटी की क्या? तो उसने कहा 72 आवर्स सर। डबल ड्यूटी की बात छोड़ो, 3 दिन वो सोया ही नहीं था इस प्रकार से। had a long march 22 किलोमीटर्स। तो ये सुनने के बाद मानेकशॉ ने उसकी शिक्षा रद्द कर दी, सजा जो होती रद्द कर दी। एंड उसने कहा माय बॉय यू आर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर दिस। ये ह्यूमन के कैपेसिटी के बाहर है। 72 आवर्स ड्यूटी करते रहना, 22 किलोमीटर का मार्च इस प्रकार के हिमालय में करना, तो ये किसी के बस की बात नहीं है और इसलिए वो सो गया। तो उसको, हमारे ही सैनिक को हम ही मार रहे हैं, क्योंकि बाकी सैनिकों को सबक मिले कि अगर हम इस प्रकार से सो जाएंगे तो हमें मृत्युदंड मिलेगा और कोई सोएगा नहीं। ये इसके पीछे लॉजिक है इस प्रकार से। तो मानेकशॉ ने उसकी सजा खारिज कर दी और जीवनदान मिल गया उसको। तो फैमिली भी हार्ट स्टेशन पर नहीं होते हैं मिलिट्री पर्सन के। हाँ, तो फैमिली नहीं होती है, वो एक अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन हमें सैनिकों के बारे में जो आदर होना चाहिए वो नहीं है। किसी एक देश का मैंने उदाहरण सुना था कि एक शहीद स्थानक है और शादी के बाद नए कपल को वहां पे जाकर माथा टेकना है। ये वहां की परंपरा है। उनके जरिए देश सुरक्षित है, उनके जरिए हम जिंदा है, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए। इसलिए उस स्थानक पर जाकर नतमस्तक होना और कपल के लिए अनिवार्य होता है इस प्रकार से, और रूढ़ी बन गई है अभी ये इस प्रकार का हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। कल के बारे में वैसे हमने ये बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चाह रहे हैं, तो अभी 1800 रुपए लेकर तात्कालिक इस प्रकार का दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन कल का। लेकिन आज ही बताइए कि हमें उसके सभी के बारे में बताना पड़ेगा और फिर वहां पे आकर पेमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 20 के बारे में मैंने तो बता दिया है। वो सभी लोग उन तक पहुंच गया होगा, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है, तो वो भी उसके बारे में भी सोचे और रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्टेभ्य शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि।
ओम शांति शांति शांति। निरम्यते व्याख्यानं व्यापारात् परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।